अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्स्ट टाइम अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ में ऑनलाइन दाखिला फ़ॉर्म भरा जा रहा है, जिससे कुछ बच्चों को परेशानी आ रही थी। तो हमारे बहुत सारे मिसबाही हज़रात ने ये कहा कि एक वीडियो बना दिया जाए इस पर कि आखिर फ़ॉर्म कैसे भरना है। तो उसके ताल्लुक़ से मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, अगर किसी का इससे फ़ायदा हो जाए तो मैं ये काम कर दूं। तो आखिर ये फ़ॉर्म आपको भरना कैसे है, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले सबके पास तो लिंक होंगे, अगर लिंक नहीं है तो डायरेक्ट आप गूगल क्रोम पे आइए, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस पे आना है और आपको अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ के नाम से वेबसाइट खोलनी है। मेरा ये लिंक खुला हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले अलजामियतुल अशरफिया की वेबसाइट पे जाता हूँ। अलजामियतुल अशरफिया डायरेक्ट खोलेंगे, लिखेंगे भी तो आ जाएगा। ये वेबसाइट है जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ की, aljamiatul-ashrafia.in। इस पर क्लिक करना है और ये मोबाइल पे आप जो है डेस्कटॉप साइट कर ले तो और अच्छा है, ताकि बड़ी स्क्रीन आपके सामने खुल कर आए और सारी चीज़ें वाज़ेह हों। अब ये देखिए, सबसे पहले जो ताज़ा तरीन मालूमात है इसमें इम्तिहान दाखिला सन 2022-23 और ये 2022-23 के लिए है। इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक दूसरे लिंक पे पहुंचा देगा। तो ये लिंक जो है हाइपर लिंक के ज़रिए लिंक किया गया है। तो फिर अब आप इसे किस ब्राउज़र में खोलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस ब्राउज़र पे हमने ये ओपन किया था उसी पे जाना है। क्रोम पे ही हम इसे खोल लेंगे। उसके बाद ये आपके सामने एक गूगल फॉर्म पे ये बनाया गया है, ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो यहाँ आ जाएगी, उसी से ये काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ है और स्टिक्स लगा हुआ है इस पर रेड कलर में। इसका ये मतलब है कि आपको ये चीज़ें भरनी ही भरनी है, इसके बगैर आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी लाल स्टिक्स यानी लाल स्टार बना होगा उस पर आपको सारी चीज़ें मालूमात देनी ही पड़ेंगी। बगैर मालूमात दिए आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। यू आर अनेबल टू सबमिट दिस फॉर्म। हाँ, तो सबसे पहला इसमें जो हिदायत फ़ॉर्म उर्दू ज़बान में ही पुर किया जाए, ये आपको देखना है। उर्दू ज़बान में ही फ़ॉर्म पुर करना है, क्योंकि इसको बनाया ही गया इस ढंग से है कि आप उर्दू में फ़ॉर्म सबमिट भरें। तो सबसे पहले है नाम उम्मीदवार। इस पर आपका जवाब क्या होगा। नाम उम्मीदवार पे आप अपना नाम भरेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक फ़ॉर्म भर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद ज़ीशान रज़ा, वल्दियत इनामुल हक़। उसके बाद पता, सबसे पहले पता गांव में, अगर शहर में रहते तो शहर का पता डालेंगे, अगर गांव में है तो गांव का नाम डालेंगे। अब जो गांव का नाम हो वो डाल दें, डाक खाना जो हो वो डाल दें। सारी चीज़ें आराम से भरें, कोई दिक्कत नहीं है। पिन नंबर, अब देखिए ये चीज़ें अब फर्स्ट टाइम आया कि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, रेड स्टार। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इसे छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको मालूम है तो इसे डाल दें। ज़िला फिर लिखना है, सूबा, जिस सूबे से आप बिलोंग करते हैं उस सूबे का नाम लिख देना है। तारीख़ पैदाइश पे जैसे ही क्लिक करेंगे कैलेंडर आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको साल निकालना है, फिर मंथ, फिर डे अपने आप आ जाएगा। तो साल के लिए यहाँ 2022 जो ऊपर लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा 2 साल का कैलेंडर खुल जाएगा। तो आपको जिस साल पे जाना है उस साल पे आ जाए। जैसे मसलन हमें 2005 पे आना है तो 5 पे क्लिक कर दिया। अब हमें फरवरी पे आना है तो यहाँ फरवरी पे टिक करके आराम से यहाँ से जा सकते हैं हम। जनवरी, चलिए जनवरी पे आना है तो जनवरी 1 कर दिए, हो गया 2005। अब 1/2005 हो गया। अब इसे क्लिक कर देंगे तो एक अब मतलूबा जमात है कि आप किस जमात के लिए दाखिला फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी मतलूबा जमात जिस जमात का आप एडमिशन, जिस जमात में आप दाखिला लेना चाहते हैं। तो अभी 3 ही 4 जमात के लिए ऐलान ही हुआ है। एक है इदादिया, दूसरा सानिया, राबिया, साबिया और हिफ्ज़ में। अगर हमें इदादिया में दाखिला लेना है तो इदादिया क्लिक करेंगे, सानिया में लेना है तो सानिया करेंगे, राबिया में लेना है तो राबिया करेंगे, और साबिया में लेना है तो साबिया, और हिफ्ज़ में तो हिफ्ज़। तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं उस पर आप क्लिक कर लें। जैसे हम इदादिया के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इदादिया कर देंगे। अब ये इससे बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं कि क्या इससे कबल अलजामियतुल अशरफिया में तालीम हासिल की है चीज़। तो इससे पहले भी जब हम ऑफलाइन फॉर्म भरते थे उसमें भी ये चीज़ें थी कि क्या इससे पहले आपने कभी अशरफिया में, जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं तो कभी 2 साल फेल होने की वजह से खारिजा हो जाता है उनका, या किसी और दीगर वजूहात की वजह से उनका खारिजा हो जाता है, या 1-2 जमात कहीं बाहर चले जाते हैं किसी वजह से, फिर वो दोबारा आना चाहते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें होती है कि वो भर दें, ताकि ये सिर्फ इसलिए भरवाते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड यहाँ देख सकें और ये मैच करते हैं। जैसे ही अगर आपने इस पे यहाँ पे टिक किया तो वो सारी डिटेल नीचे भरनी है। अगर आपने नहीं पे टिक किया, क्या फर्स्ट टाइम आप अगर फॉर्म भर रहे हैं अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ का, तो इस पर टिक करने की हाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, बस नहीं पे टिक करना है। और अगर आपने पढ़ा इससे पहले अशरफिया में तो उस पर हाँ टिक करके उसके बाद किस सन में आपने पढ़ा, दर्जा कौन सा था, और अगर आपका खारजा हुआ है तो वजह खारजा, ये 3 चीज़ें आपको देनी है। और अगर आपने अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ में कभी भी पढ़ाई नहीं की है, कभी भी आपका दाखिला हुआ ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें आपको डायरेक्ट नहीं पे टिक करना है और कुछ नहीं करना है नीचे किसन। इसीलिए इस पे देखिए स्टार भी नहीं लगा हुआ, रेड स्टार, मुझे खारजा वगैरह। फिर उसके बाद बात आती है सबसे लास्ट में मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आप मोबाइल नंबर भर दीजिए।
ईमेल एड्रेस देखिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो भर दें, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये लास्ट में आता है कि एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप ऐड कर लें। ज़्यादा साइज़ फाइल ना हो, इसलिए जो है कम ही साइज़ की रखें, और ये आपके मोबाइल में आएगा। यहाँ से आप कहीं से भी कोई भी फ़ोटो जो आपने रखा होगा ये सामने आ जाएगा, और उसमें से आप लगा सकते हैं। इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड हो गया ये। अब आपको इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें कि आपने सही भरा या नहीं, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आपका दोबारा फिर नहीं मिलेगा आपको मौका इसे सही करने का। सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें, उसके बाद फिर इसे जो है सबमिट पे क्लिक कर दें। आप देखिए ये इकरार करता हूँ हो गया। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ये देखिए आ गया, शुक्रिया आपका फॉर्म जमा हो गया। बस इतना ही है करना, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा इसमें। बहुत आसान चीज़ें इन्होंने पूछा, और बस एक ही फ़ोटो अपलोड करने के लिए इन्होंने कहा है पासपोर्ट साइज़ में। हमें लग रहा है 1 MB तक इसकी शायद कि वो हो कि 1 MB तक बहुत उसकी साइज़ हो। 1 MB से कम हो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की तो वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को कोई परेशानी कोई दिक्कत आ रही होगी तो इस वीडियो से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया।